गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे लेसन नंबर 14 का अभ्यास। सबसे पहला है बेटा इसमें हमारा अभ्यास में उच्चारणम कृतः है, यानी इसका हमें उच्चारण करना है। जैसे मंत्री, कर्मक्रः, भ्रातॄणां, नेत्री, निर्माणम, जिज्ञासा, उद्घाटनार्थम, अपृच्छत्, भ्रात्रा, पित्रे, पितृभ्यां चिंतयति। नेक्स्ट है हमारा अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, कि आगे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं हमें। कस्या महती जिज्ञासा वर्तते, किसकी बड़ी जिज्ञासा रहती है किसकी रहती है, आपने लेसन पढ़ा है ना। तो इसमें अनारिकाया बेटा, जैसे हमने पहले भी बताया था कि जिस भी वचन में जिस विभक्ति में हमारा प्रश्न होता है, उत्तर भी हमारा उसी वचन और उसी विभक्ति में होता है। और लिखने का ढंग बिल्कुल हमें सिर्फ देखो क्या करना है, अनारिकाया, बाकी महती जिज्ञासा वर्तते, सेम लाइन है ना। तो कैसे बन गया फिर हमारा उत्तर, अनारिकाया, अनारिका की महती जिज्ञासा वर्तते, बड़ी जिज्ञासा रहती है। आगे है मंत्री किम अर्थम, किस लिए, आगच्छति आता है, किस लिए आता है, आपने पढ़ा ना लेसन। तो मंत्री से तो पुल के उद्घाटनार्थम, उद्घाटन करने के लिए, आगच्छति आता है। तो किस लिए आता है मंत्री, उद्घाटन करने के लिए आया था ना पुल का। तो से तो उद्घाटनार्थम आगच्छति आता है। सेतो निर्माणम के अकुर्वन्, पुल का निर्माण के कौन अकुर्वन् करते हैं, या किसने कौन कौन करता है, कर्मकराः मजदूरी बनाते ना। तो सेतो निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्। आगे है सेतो निर्माणाय, पुल को बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए या पुल को बनाने के लिए, कर्मकराः मजदूर, परस्त्राणी पत्थर, कुतः कहाँ से, आनयन्ति लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, पहाड़ों से लाते हैं ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पर्वतेभ्यः, क्या आ जाएगा, पर्वतेभ्यः। आगे है के सर्वकाराय धनम पर्यच्छन्ति, कौन सरकार को धन देता है, कौन सरकार को धन देता है, कौन देता है भाई, प्रजा देती है ना। तो के की जगह हमने क्या लिख दिया, प्रजा सर्वकाराय धनम पर्यच्छन्ति। देखो बेटा, मैंने पहले पूरा लिख के दिखाया, यहाँ पे मैंने सिर्फ पर्सनवाचक शब्द की जगह ये है, यहाँ आप खुद करके देखेंगे कि हमें पूरा पर्सन कैसे बनाना है, ठीक है। तो जैसे इसको हम कैसे बोलेंगे, सेतो निर्माणाय कर्मकराः परस्त्राणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति, कि सेतों के निर्माण के लिए कर्म मजदूर पत्थर पर्वतों से लाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे है के सर्वकाराय धनम पर्यच्छन्ति, कौन सरकार को धन देता है, प्रजा सर्वकाराय धनम पर्यच्छन्ति, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेखांकित पदानि आधृत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माणम कृत है, प्रश्न निर्माण करें। तो सबसे पहला है अनारिकायाः, अनारिकायाः प्रश्नै सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति, अनारिका के प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्कर के समान घूम जाती है। तो सीधी सी बात है, इसका हमें जब प्रश्न बनाना है तो क्या है, किसके, कस्या, यहाँ देखो अनारिकाया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कस्या, किसके। ऐसे ही यहाँ पे है मंत्री से तो उद्घाटनार्थम आगच्छन्ति, मंत्री पुल के निर्माण के लिए आया था, प्रश्न क्या आएगा, किस लिए आया था। तो किस लिए के क्या आता है, किम अर्थम। तो कैसे बनाएंगे हम, मंत्री से तो किम अर्थम आगच्छति, और पीछे क्या लगा देंगे, देखो यहाँ तो पूर्ण विराम है, और जब हम इसका प्रश्न बनाएंगे तो पीछे क्या लगा देंगे हम, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो आप इसको पूरा लिखना कि आप सीधा एक वर्ड लिख दे कि कस्या किमर्थम के, नहीं, क्योंकि अगर हम एक वर्ड लिखते बेटा तो इसकी कोई सेंस ही नहीं बनती।
तो जब भी हमें राइट करना होता है, लिखने का टाइम आता है, तो हमें पूरा लिखना है कि यहाँ पे जो रेखांकित पद है उसकी जगह हमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो ऐड कर दे, बाकी सारा एज इट इज़ हमें लिखना है। और पीछे क्या लगा देना है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क। हमने क्या करना है कि इसमें तो क्योंकि ये उत्तर है तो हमारा क्या है, इसमें पूर्ण विराम है। और जब हम इसका प्रश्न बनाएंगे तब क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, सिर्फ ये हमें करना है कि आप जो अंडरलाइन वर्ड है, रेखांकित शब्द है, उसकी जगह हमें अपना आंसर फिट करके बाकी एज इट इज लिख देना है। और पीछे क्या लगा देना है, सिर्फ प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटा हमारा पर्वतेभ्य प्रस्त्राणी, पर्वतों से प्रस्त्राणी, पत्थर आने लाकर सेतु निर्माण भवती, पुल का निर्माण होता है। तो केभ्य कहाँ से, ठीक है, जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थं धनम ददाति, लोग सरकार को देश के विकास के लिए धन देते हैं। तो कस्मै किसको देते हैं, कस्मै। ठीक है बेटा, आगे है उदाहरण अनुसारम रूपाणि लिखत, कि उदाहरण के अनुसार हमें रूप लिखने हैं। बेटा इसमें रीकारांत शब्द का प्रयोग करना है। जैसे हमने 6th क्लास में किया था कि बेटा जो भी जैसे भी वर्ड है, जैसे हमने पहले एकारांत और उकारांत शब्द किए थे, तो यहाँ पे है रीकारांत। देखो ये री की मात्रा है ना, री की मात्रा ऐसे ही लगाते हैं हम, तो यानी इसके अंत में क्या गया, री। तो ये रीकारांत शब्द हैं। जैसा भी प्रथमा विभक्ति में होगा वो सेम ही, सिर्फ जैसे हमने 6th में पढ़ा था भाई, आगे के शब्द हमारे चेंज होते रहेंगे, पीछे का हमारा सेम का सेम रहेगा। ठीक है, जैसे प्रथमा में इसमें क्या दिया, पिता पितरौ पित्रः, ऐसे ही भ्रातृ का क्या हो जाएगा, भ्राता भ्रातरौ भ्रात्रः। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारा, इसमें दात्री का दिया हुआ और हमें धात्री का बनाना है। ठीक है, दातारम दातारौ दात्रीन, तो धात्री का बनाना है, तो सीधी सी बात है धातारम धातारौ धात्रीन, सेम हो गया ना। ऐसे ही यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है कर्ता, कर्तृभ्याम कर्तृभि, तो यहाँ पे हमारा एक वर्ड रह जाता है, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, धातृभ्याम धातृभि। ठीक है, उसके बाद है हमारा कर्तृ को हम क्या करेंगे, कर्ता कर्त्रा कर्तृभ्याम कर्तृभि। आगे है नेत्री का चतुर्थी विभक्ति बनानी है यहाँ पे हमें, नेत्रे नेत्रीभ्याम नेत्रीभ्य, तो विधात्री की क्या हो जाएगी, विधात्रे विधात्रीभ्याम विधात्रीभ्य। आगे कर्तृ की इसमें पंचमी है, कर्तुः कर्तृभ्याम कर्तृभ्य, ऐसे ही हर्तु हर्तृभ्याम और हर्तृभ्य। ऐसे ही आगे पितृ की षष्ठी विभक्ति दी गई है, पितु पितृ पितृणाम। ऐसे ही भ्रात्रा की क्या बन जाएगी, भ्रातु भ्रात्रो भ्रातृणाम। ठीक है, उसके बाद है बेटा हमारा सावित्री, ऐसे सावित्री सावित्रो सावित्रीषु। नेक्स्ट है अभिनेत्री, ऐसे ही अभिनेत्री अभिनेत्र्योः अभिनेत्रीषु। आगे जामात्री, तो यहाँ संबोधन करना है हमें, हे जामातः हे जामातरौ हे जामात्रः। तो जो हमारा नप्त्री क्या है, इसका भी क्या संबोधन बनेगा, हे नप्तः हे नप्तर हे नप्तरौ हे नप्तारः। ठीक है बेटा, देखो ये रीकारांत में सारी विभक्तियाँ हैं हो गई हैं, इसमें हमें सिर्फ यही समझना है कि रीकारांत शब्द जो भी हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं सारे, ये सारे के सारे कौन से शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। तो हमारे अगर रीकारांत शब्द हमारा एक याद हो जाता है तो पुल्लिंग होता है, तो वो सारे के सारे हमारे जितने भी पुल्लिंग बनेंगे वो सेम तरीके से ही बनेंगे इनका बेटा। ठीक है, इसीलिए आप शब्द रूप और धातु रूप खुद भी बना के देखें, इनका प्रयास करें। देखो बेटा यहाँ अहम प्रातः मह सुबह, अब आपने पढ़ा ना,
पिता के सह साथ भ्रमणाय गच्छामि, मैं सुबह पिता के साथ घूमने जाता हूँ या जाती हूँ। आगे है बाला आपणात, आपणात मीन होता बेटे बाजार से। फलानी आनियति तो फल लाती है। यहाँ क्या देखो बेटा, भ्रातु भाई के लिए या हाँ, यहाँ पे भ्रातृ आएगा, भाई के लिए फल लाती है। तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगेगी हमारी, ठीक है। और चतुर्थी विभक्ति में अगर हम ऊपर देखें, देखिए यहाँ पे क्या है, नेत्रे, त्रे आता ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा, भ्रात्रे। जैसे अपने पहले कारक किए हैं ना, आपको पता ही है कारक में कैसे चलता है हमारा। तो नेक्स्ट है हमारा बेटा, कर्म करहा मजदूर से तो निर्माणाय, पुल का निर्माण करने के लिए करातारः भवन्ति, यानी पुल का निर्माण करने वाले हैं, उसके करतार हैं, करने वाले हैं, पुल का निर्माण करने वाले हैं। और कर्तारम कर देंगे तो हम देखो यहाँ द्वितीय है, यहाँ पे देखो दातारम मीन द्वितीय, और करने वाले के, और द्वितीय में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ तो करने वाले को थोड़ी होगा, ये तो करने वाले हैं, तो क्या जाएगा हमारा करतार है। आगे है बेटा मम मेरे, मम मेरे पिता, पिता ने, तू, तो एतेषां प्रश्नानां, इन प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर ऐदताम दे दिए हैं। तब तुम्हारे, भ्रातृ तो बेटा एक भाई, और भ्रातृ ये तो एक वचन और दो वचन हो गए ना, तो दोनों भाई, ये है बेटा तुम्हारे दोनों भाई, पुत्र कहाँ, जीविका उपार्जन करूता है, जीविका उपार्जन करना है या नौकरी करना है, कि दोनों भाई कहाँ पे नौकरी करते हैं, ठीक है। उसके बाद तो बेटा हमारा चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, कि चित्र को देखकर मंजूषा में से पदों को प्रयोग करके वाक्य रचित बनाओ। तो देखो बेटा ये है, देखो इसमें क्या है, ये तो बस या बस है, बस को क्या बोलते हैं, बसयान, तो अस्मिन् चित्रे एक है बसयानम अस्ति, यह चित्र एक बस का है। इसमें ये देखो ये बच्चे चढ़ रहे हैं, इसमें चढ़ रहे हैं ना, तो ते वे बसयानम आरोहंती, वे बस पर चढ़ रहे हैं। अब ये देखो ये चालक बैठा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, चालक है बस यानी अस्ति, भी चालक बस में है। बालः वर्षायाम, और ये देखो बारिश हो रही है ना, और ये बालक क्या लिए हुए हैं, छाता लिए हुए, तो हमने यहाँ पे क्या है, छत्रम मीन छाता, तो बालः बच्चे, वर्षायाम बारिश में, छत्रम छाता, धारयति लिए हुए या धारण किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा अधोलिखितानि पदानि आधृत वाक्यानि रचयत, भाई नीचे दिए गए पदों को आधार बनाकर वाक्य रचो। सबसे पहला है प्रश्ना, प्रश्नों से, प्रश्नः ज्ञान वृद्धि कुर्वन्ति, प्रश्न ज्ञान में वृद्धि करते हैं। नवीन मीन नया, नवीन है पदार्थ, नए पदार्थ, सर्वेभ्य रोचते, सभी को पसंद आते हैं। प्रातः सुबह, प्रातः सूर्योदय भवति, सुबह सूर्योदय होता है, होता ना। आगे है आगच्छति, तो रात्रौ, रात को, चंद्र है आगच्छति, चंद्रमा आ जाता है। आगे है प्रसन्न है, खुश होना, परिश्रमशील है, मेहनती, प्रसन्न भवति, खुश रहता है, रहता ना खुश। तो बेटा ये है हमारा आज का अभ्यास, तो आप इसको अच्छे से फील भी कर लेंगे और इसको बार बार पढ़ के देखेंगे और इनको याद कर लेंगे। और आप यहाँ पे ऋकारांत शब्दों का भी आप अभ्यास जरूर करेंगे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।